हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते बेटा इसकी स्टेटमेंट से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी हमें चेक करके बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट को। पहली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास बेटा, साइन ए ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ये बेटा हमें स्टेटमेंट दे रखी है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। अब आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि ये तो इक्वल, अगर साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ पे एंगल अज्यूम कर लेंगे, जैसे कि ए को हमने 30 डिग्री अज्यूम कर लिया और बी को हमने 60 कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, 30, 35, 40 जो भी है आपके, 30, 45, 60, 90, ये चारों में से 0 भी, कुछ भी आप वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो 30 बी के हमारा 60 इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखिए हमारा क्या होएगा, अब आपको पता है 30 प्लस 60 कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, साइन 90 डिग्री। और यहाँ पे साइन 30 पे वैल्यू होती है हमारी 1/2 और हमारी साइन 60 पे वैल्यू होती है हमारी √3/2 और 90 पे हमारी वैल्यू होती है साइन 1। तो ये क्या आपको वैल्यू इक्वल देख रही है, 2 एलसीएम आ गया हमारे यहाँ पे, 1 प्लस √3। तो क्या 1 इक्वल्स टू 1 प्लस √3/2 है? नो। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है बेटा, पहले का आंसर हमारा फॉल्स है, ट्रू नहीं है। आप सेकंड कहते हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। अब ये कह रहा है हमारे पास साइन थीटा है और ये कह रहा है जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या ये इंक्रीज़ हो जाता है, हर थीटा की वैल्यू पे ये इंक्रीज़ होता जाता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है थीटा की, 0, 30, 45 ऐसे 90 तक एज ऑन। अब देखिए, अब हम वैल्यू चेक करते जाएंगे। जैसे साइन 0 पे क्या होता है बेटा, साइन थीटा 0 पे एट 0 डिग्री पे तो हमारा क्या होता है, 0 होता है। और साइन 30 पे, साइन 30 पे 1/2, देखो 1/2 की वैल्यू क्या होती है, हम देखेंगे 0.5। ऐसे हम सब पे चेक करते करते हम साइन 90 पे आ जाएंगे। साइन 90 पे क्या होता है हमारा, साइन 90 पे क्या होती है हमारी वैल्यू 1 होती है। तो देखिए हमारे हर जितनी हम थीटा यानी कि थीटा को इंक्रीज़ करें, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, तो हमारी वैल्यूज़ देखिए आप इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है बेटा, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में कहता है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ठीक है, अब सेम ऐसे ही जैसे हमने साइन पे करा है वैसे हमारा कॉस पे करना है। कॉस थीटा कहता है कि ये थीटा जो इंक्रीज होएगा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू हमारा कोई भी एंगल हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एज ऑन 90 डिग्री। तो ये वैल्यू जो होगी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है हमारा, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। ऐसे ही कॉस 30 पे देखो, चेक करो बेटा, 30 पे होता है √3/2। कॉस ऐसे ही हम आ जाएंगे कॉस 60 पे, तो यहाँ पे 1/2। और कॉस 90 पे क्या होगा बेटा हमारा, कॉस 90 पे होता है हमारा 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो डिक्रीज़ हो जाए। देखो कॉस 0 पे 1 है, कॉस 30 पे √3/2 है, कॉस 60 पे 1/2 है, कॉस 90 पे 0 है। तो ये देखो आपको डिक्रीज़ होती जा रही है कंटिन्यूसली। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते बेटा। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है हमें कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। यानी कि जो साइन और कॉस की थीटा की जो वैल्यू है, थीटा यानी कि कोई भी एंगल हो सकता है, 0, 30, 45 पे उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अब हम देखते हैं साइन 0 पे क्या होता है,
0 डिग्री पे, तो साइन 0 पे तो 1 होता है, सॉरी 0 होता है, और कॉस क्या होता है 1। तो हमारे इसी पे देखो आपको अलग दिख रही है दोनों, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बस एक ही होता है 45 पे इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और इक्वल्स टू 1/√, बाकी सभी वैल्यूज पे इनकी जो थीटा है उस पर इनकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे हमने 0 पे चेक किया, अब हम 30 पे चेक करेंगे तो ये 1/2 है और ये √3/2 है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। तो ये हमारा फॉल्स है, फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट बेटा हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी है, फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब देखिए कॉट हमारा जो होता है, कॉट क्या होता है हमारा 1/10 हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 10 जो है 10 0 पे देखिए वैल्यू क्या होती है, 10 0 पे हमारी वैल्यू होती है 0 होती है। कॉट ए इक्वल्स टू 10 0 हमारे पास 0 पे, क्योंकि हमें एंगल यहाँ पे 0 दे रखा है, तो 10 0 पे हमारी होती है 0 होती है। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो हमारी नॉट डिफाइंड होने पे यानी कॉट क्या आता है, कॉट 0 पे हमारा क्या कहता है, यानी कि 0 पे हमें नॉट डिफाइंड कह रहा है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई ना 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यानी कि हम किसी भी वैल्यू को, एक बार समझ लीजिए बेटा, किसी भी वैल्यू को 0 से आप डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड ही आएगा, ये हमेशा ही नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि 1/नॉट डिफाइंड को मल्टीप्लाई करिए या सॉल्व करिए, तो 1/नॉट डिफाइंड को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे देखिए 1/में 0, तो आपका 0 आंसर आएगा, ठीक है। 1 × 0/1, तो ये आंसर आपका 0 आ जाएगा। लेकिन किसी भी वैल्यू को 1 2 कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका नॉट डिफाइंड ही आएगा। थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।